नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हैशटैग ज़िंदा किंग मेकर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा चैनल है हैशटैग ज़िंदा किंग मेकर। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे आज के करंट अफेयर यानी 29 मई करंट अफेयर पर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि हाल ही में सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। सीरिया एक देश है, इस देश के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं जो कि मैंने हाईलाइट करके रखा है, बशर अल असद। ठीक है, बशर अल असद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है सीरिया के। इनको दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि 95.1% वोट मिले, जो कि आमतौर पर हम देखते हैं 80% वोट किसी मतलब जो अच्छे से अच्छे वोट होते हैं वो 80% होते हैं, 80% 85%, लेकिन इनको 95.1% वोट मिले, जो कि काफ़ी बहुत बढ़िया वोट है। और ये काफ़ी बढ़िया वोटों से जो है वो राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में आप देख सके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं, लगातार चौथी बार, यानी सन 2000 से राष्ट्रपति ये चुने जाते हैं। ठीक है, सन 2000 में पहली बार राष्ट्रपति बने और अब लगातार चौथी बार ये राष्ट्रपति बने हैं सीरिया देश के। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा सवाल हमारा देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सवाल जो है वो ये है कि भारत के पहले ऐसे कौन से अभिनेता है जिनको यूएई की तरफ से गोल्डन वीज़ा मिला है। ठीक है, गोल्डन वीज़ा, अब मैं आपको बताऊंगा कि गोल्डन वीज़ा क्या होता है। गोल्डन वीज़ा ये होता है दोस्तों कि गोल्डन वीज़ा मिलने पर हमें उस देश में 5-6 साल आराम से एक ही वीज़ा, मतलब वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बार बार वीज़ा नहीं निकालना पड़ता। 5-6 साल हम उसी वीज़ा को यूज़ कर सकते हैं। हमें लोन फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, लोन फैसिलिटी भी उस इंसान को दी जाती है जिसे गोल्डन वीज़ा मिलता है। तो यहाँ पर सवाल था कि ऐसा कौन सा, भारत का ऐसा कौन सा पहला अभिनेता है जिसको यूएई ने गोल्डन वीज़ा दिया। तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, संजय दत्त बन चुके हैं पहले ऐसे अभिनेता जिनको यूएई की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया जा चुका है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, यूएई का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं किसी किसी एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड अरब एमारेट्स, और अगर हिंदी में आप पूछे तो संयुक्त अरब अमीरात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हाँ, मैं एक बात और पहली बात बता दूं कि मैं इस वीडियो की पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि पीडीएफ अगर हम किसी इंसान को देते हैं, किसी स्टूडेंट को पीडीएफ देते हैं, तो वो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता है, लेकिन एग्ज़ाम आने तक भी वो उस पीडीएफ को हाथ नहीं लगाता, वो पढ़ता नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस वीडियो की, कोई भी वीडियो की आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको हाथ से लिखना ही होगा, क्योंकि लिखने से बहुत सी चीज़ें हमें याद रहती है और बहुत दिनों तक याद रहती है, हम उसे भूलते नहीं है। ठीक है, तो इतना काम प्लीज़ आप कीजिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि रोज़ के मैं सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया करूँगा, सिर्फ 10, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं बहुत से क्वेश्चन को एनालाइज करूँगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 10 ऐसे क्वेश्चन लाया करूँगा, और एक क्वेश्चन जो है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपके लिए छोड़ दिया करूँगा कि आप उसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे तीसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा तीसरा सवाल है, हाल ही में स्वतंत्र वीर सावरकर जी का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया। कौन सा यानी कौन से नंबर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 138वां, इस साल 138वां जन्म दिवस हमने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का मनाया है। कौन से तारीख को मनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 मई को हमने मनाया है। ठीक है, उनका जन्म दिवस भी आप याद रखिएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उनका जन्म दिवस है 28 मई 1883। ठीक है, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। और उनकी मृत्यु दिवस कौन सा है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, 26 फरवरी 1967, ये उनका मृत्यु दिवस है। अगले क्वेश्चन पे आए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नाम आप याद रखिएगा, विष्णु कुमार शर्मा जी। ठीक है,
तो इनको किस देश में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर आंसर है दक्षिण सूडान। इस देश में उनको भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। दक्षिण सूडान कहाँ पर? यहाँ पर देख सकते हैं आप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में दक्षिण सूडान देश स्थित है, यानी वहाँ पर वो उसकी जगह है उत्तर पूर्वी अफ्रीका में दक्षिण सूडान देश। इसकी राजधानी क्या है दक्षिण सूडान की? यहाँ पर आप देख सकते हैं जुबा। जुबा जो है वो दक्षिण सूडान की राजधानी है, और इसकी करेंसी की अगर हम बात करें तो इसकी करेंसी है पाउंड। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस तो 29 मई को जो है वो हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 मई 1953, ठीक है, 19 मई 1953 को तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी पहली बार एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से वो एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाले इंसान थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, जो कि 29 मई को चढ़े थे, 29 मई 1953 को। तब से लेके हम 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है ये हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और ये सवाल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आप दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किस वैज्ञानिक को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? ठीक है, तो ये भारत के साइंटिस्ट हैं CNR राव। CNR राव, इनका पूरा नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव, ये इनका पूरा नाम है। इनको इंटरनेशनल एनी अवार्ड मिल चुका है, दिया जा चुका है। इसके अलावा इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इसके अलावा इंडिया साइंस अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और ख़ास बात जाने इनकी, तो 60 विश्वविद्यालयों से, यानी 60 यूनिवर्सिटीज़ से इनको डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त हुई है। 60 यूनिवर्सिटीज़ ने इनको डिग्री दी है जो कि डॉक्टरेट की है। 51 पुस्तकों के लेखक भी ये रह चुके हैं, इन्होंने 51 पुस्तकें भी लिखी है। तो काफ़ी बढ़िया इनका जो ये इंसान है, बहुत ही शानदार इंसान है, और इनको अभी भी एक अवार्ड मिला है। तो आप, ये हमारे लिए, हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में भी ऐसे बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग का जन्म होता है। और आप इस सवाल को मेरे ख्याल से आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है। आइए अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंट्रीज अथॉरिटी के द्वारा एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, तो इन एक्सपर्ट्स की कमेटी के चेयरपर्सन कौन हैं? तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, नीलेश शाह, ये उस एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन हैं, जो कि IFSCA, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंट्रीज अथॉरिटी। तो नीलेश शाह जो है इसके चेयरपर्सन है। ये कौन है? ये कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आइए अब अगला सवाल करते हैं। में आप देख सकते हैं, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे जो कि 28 मई को मनाया जाता है। इस साल भी हमने वर्ल्ड हंगर डे मनाया। तो इस साल की थीम क्या थी, इस साल का विषय क्या था वर्ल्ड हंगर डे का? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सेस एंड्स हंगर, एक्सेस एंड्स हंगर, ये जो है वो इसकी थीम है वर्ल्ड हंगर डे की। आइए हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं, दी लॉर्वे, इस दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से हमारे 2-4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं, दी लॉर्वे, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है दी लॉवरे, ये फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के पेरिस में ये है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम।
इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1793 में, 1793 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट जो बनी है वो ये है लॉरेंस डेस्कार्स। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक ही सवाल में मैं ऐसे सवाल लेकर आता हूँ जिसमें से आपको एक ही सवाल में 2-4 आंसर मिल जाए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला आपने देखा दी लॉवरे, दूसरा आपने देखा ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है अब तक की सबसे पहली महिला ऐसी है जो कि प्रेसिडेंट बनी है अब तक की। यानी इसकी स्थापना जब से हुई है 1793 से, इसके जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो मेल ही रहे हैं, यानी पुरुष ही रहे हैं, लेकिन ये पहली महिला है जो अब प्रेसिडेंट बनी है इस म्यूज़ियम की, ठीक है। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर एक और सवाल आपका बन चुका है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमेन्युअल मैक्रोन। एमेन्युअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति है। इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जा चुकी है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति हुई है म्यूज़ियम की प्रेसिडेंट के तौर पर, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। आइए हमारा सबसे लास्ट वाला सवाल हम देखते हैं, 10 नंबर का है, वो ये है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जो कि 29 मई को मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस साल यानी 2021 में इसकी थीम क्या थी ये आप चेक कर सकते हैं, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक, ये जो है इसकी थीम है इस साल की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी थीम इस साल क्या थी। तो ठीक है, हमारे सवाल पूरे हो चुके हैं। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सकते हैं दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एरिक कार्ले, एरिक कार्ले प्रसिद्ध लेखक है, इनका निधन हुआ है। वे किस देश से संबंधित थे, ये मुझे आप कमेंट कीजिएगा नीचे। आपको पता हो तो कमेंट कीजिए, नहीं पता हो तो इंटरनेट से ढूंढ के मुझे कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको पढ़ाई की आदत पड़ जाएगी और किसी भी इन्फॉर्मेशन को निकालने की आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। और आपका एक सवाल भी बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपना उत्तर जो है वो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं आपको छोटे से टाइम में 10 इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ, 11 इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम #जिंदा किंग मेकर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है, ठीक है। तो इस लाइन को ध्यान में रखिएगा और #जिंदा किंग मेकर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।